जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर जय गुरुवर की 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 माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदमाते की। इस पवित्र धर्मधुरी तीर्थ स्थल पर नवरात्रि के अति महत्वपूर्ण पर्व पर आए हुए अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। ये पावन पवित्र चेतना ऊर्जा भक्ति से भरे हुए क्षण मानव के जीवन में सहज परिवर्तन लाते चले जाते हैं। हर समय का अपना एक अलग महत्व होता है। हमारा जीवन वातावरण, विचारों, परिवेश, खान पान आदि सभी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। हम जिस तरह के वातावरण में रहते हैं उस वातावरण का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। नवरात्रि जैसा पर्व हो जहाँ पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में एक मामय वातावरण है, एक प्रवाह है। नवरात्रि पर्व शक्ति और साधक के मिलन का पर्व है, माँ और बेटे के मिलन का पर्व है, भक्त और भगवती के मिलन का पर्व है। इससे उत्तम पर्व इस दुनिया में और कोई दूसरा है ही नहीं। नवरात्रि जैसा पर्व हो, महाशक्ति शंखनाद शिविर हो, सिद्धाश्रम का धाम हो और उस तपस्थली पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जहाँ पर इस तरह के एक नहीं अनेकों शिविर पूर्ण हो चुके हैं। उस स्थल पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जहाँ पिछले 26 वर्षों से माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का अखंड गुणगान हो रहा हो, माँ की दिव्य ज्योति जल रही हो, जहाँ पर पिछले 26 वर्षों से गौ माता की सेवाएं हो रही हों, गौ माता का सहज आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो रहा हो, गौशाला का विस्तार सहज भाव से बढ़ रहा हो। जिस स्थान पर सहज भाव से गौओं का विस्तार बढ़ता है उस वातावरण के, उस क्षेत्र के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज से 26 वर्ष पूर्व
मात्र एक गाय और एक बछड़े को लेकर के इस आश्रम में मेरे द्वारा प्रवेश किया गया था। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे प्रातः है। एक सुनसान स्थान जहाँ पर 10 बाई 10 की जगह भी बराबर न थी, उस स्थल पर आकर के एक गाय और बछड़े की स्थापना, उनको स्थान उसी गौशाला क्षेत्र में प्रदान किया गया था। और आज माँ की कृपा से लगभग 300 के आसपास गौवंश वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर गाय किसी से दान में नहीं ली गई। दान में मेरे द्वारा गाय ली भी नहीं जाती। एक उस गौवंश का विस्तार है। 5-7 गाय और केवल खरीदी गई थी। उसके बाद 2-4 लोग जबरदस्ती कुछ गौओं को पहुंचा दिए थे, 2-4 गायों को मना करने के बाद भी। बाकी सब विस्तार उन गौ माता का है जो सहज भाव से बढ़ रहा है। किसी भी स्थल को आंकलन करने के लिए अपने आप को स्वयं आंकलन करना नितांत आवश्यक होता है कि हम किस भाव भूमि के किस धरातल पर खड़े होकर किस सत्य का आंकलन कर रहे हैं। और यह वह स्थल है जहां पर पिछले 26 वर्षों से मेरी नित्य एकांत की साधनाएं, जिनके माध्यम से यहाँ के कण कण को चैतन्य करने का सतत प्रयास चल रहा है। मंदिर बनते रहेंगे, शक्तियों की स्थापना होती रहेगी, मगर मेरा प्रयास यहाँ के हर कण कण को शक्ति स्वरूप बना देना है। हर अपने शिष्यों को, साधकों को शक्ति साधक बना देना है। मेरा लक्ष्य एक केंद्र, एक सीमित दायरे में नहीं है। मेरे सामने पूर्ण मानवता के कल्याण का लक्ष्य है। तड़पती कराहती मानवता को सहारा देकर एक सशक्त धरातल को प्रदान करने का लक्ष्य है। एक विचारधारा, जिस विचारधारा में चल करके ही इस मानवता का कल्याण होना है। मेरे द्वारा अपने विचारों को बार बार कभी बदला नहीं जाता। एक बार मां के चरणों पर बैठकर मां की कृपा से, मां की प्रेरणा से, मां की इच्छा के अनुसार जो विचार, जो चिंतन, जो लक्ष्य धारण कर लिया गया, उसमें आज तक न कोई फर्क आया है और न भविष्य में कभी कोई फर्क आएगा। ये सब उस जगत जननी का ही विस्तार है कि जिस क्षेत्र को अंधियारी कहा जाता था, आज वहां पर मां का इस तरह का गुणगान हो रहा है। पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी जी की समाधि स्थल मौजूद है, जो मेरे पिता थे, जिनका खून मेरी रगों में बह रहा है, जिन्होंने बचपन से ही मुझे पुरुषार्थ और परोपकार सिखाया था, मेहनती बनाया था, साहसी बनाया था, निर्भीक बनाया था, निडर बनाया था। ग्रामीण जीवन में जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और मैं आज भी मानता हूं, ग्रामीण जीवन पर जीने वाले लोगों के अंदर एक अलौकिक शक्ति होती है, अलौकिक सामर्थ्य होती है। क्योंकि वास्तव में असली जीवन तो वही जीते हैं जो शरीर के अंदर और बाहर दोनों को मिला करके जीवन जीते हैं। कम संसाधनों में अपनी शारीरिक क्षमता का उपयोग करके जीवन जीते हैं। वह सौभाग्य आपके गुरु को प्राप्त हुआ है। इस पवित्र स्थल पर, जहां पर दानवीर की गुफा मौजूद है, जिस क्षेत्र के रक्षक सेवक के रूप में
इस स्थान पर अपनी अनेकों शक्तियों के साथ मौजूद रहते हैं। माता का चल रहा अखंड गुणगान, माँ की चल रही दिव्य ज्योति, मेरी नित्य प्रति की एकांत की साधनाएं इस वातावरण को एक अलग दिव्यता प्रदान करते हैं। आपका गुरु जीवन के किसी मोड़ में आलस्य, निराशा, जड़ता का जीवन नहीं जिया। आज भी मात्र 2.5 से 3 घंटे की नींद ली जाती है। महीनों की व्यस्तता इस समय की कुछ ज़्यादा ही रही। इन समय पर भी जब मैं इतने अपने शिष्यों के साथ उनके कल्याण के लिए एक चिंतन करता हुआ हर पल यहाँ के वातावरण में अपनी व्यस्तता बनाए रखता हूँ, प्रातः 2:30 बजे से जगता हूँ, अपने ध्यान साधना पूजन के सभी क्रमों को पूर्ण करने के बाद माँ के मंदिर में उपस्थित होकर वहाँ का पूजन करता हूँ, शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। दोपहर को भी आप टहलते घूमते रहते हैं। मैं 11:30 बजे, 11, साढ़े 11 बजे की बल्कि 11:15 बजे पुनः स्नान करके अपने पूजन अन्य कर्मों को पूर्ण करके इस समय भी आपके सामने उपस्थित हूँ। एक एक पल, एक एक क्षण जो हमारा है ही नहीं, जो प्रकट सत्ता का दिया हुआ है, उसको हमको अपने तरीके से जीने का अधिकार भी नहीं है। अगर हम वास्तव में सच्चे माँ के भक्त हैं, ये सच्चे माँ के भक्त बनना चाहते हैं, तो जो क्षण जिसने दिया है उन क्षणों का उपयोग हमको उनकी इच्छा के अनुसार ही करना चाहिए। और उनकी इच्छा तो सिर्फ यही है कि हर मानव मानवता के पथ पर चले, एक एक पल का सदुपयोग करे, आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चले, परोपकारी और पुरुषार्थी जीवन जिए। वे माता आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा हमें विलासी नहीं बनाती, हमें सत्य पथ पर बढ़ाती है। वही सत्ता तो हमारी सबसे प्रिय अपनी है, जगत जननी है, जन जन की जननी है। 26 वर्ष पूर्व जब माँ का अखंड गुणगान यहाँ पर प्रारंभ हुआ था, आश्रम में प्रवेश 23 जनवरी को मेरे द्वारा किया गया था और 15 अप्रैल को तुरंत यहाँ पर अखंड पाठ का मैंने प्रारंभ करा दिया था कि जिस स्थल पर माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा को अपना स्थान प्राप्त करना है, जो आने वाले भविष्य में धर्म की धुरी बनना है, जहाँ पर अनेकों दिव्य शक्तियों का स्थान प्राप्त कराया जाएगा, उस स्थान पर एक क्षण भी बेकार न जाने पाए। व्यस्तता का समय था, चारों तरफ यहाँ का जिस तरह का वातावरण था, कल्पना करना भी असंभव नजर आता था कि क्या इस तरह के वातावरण में माँ का अखंड गुणगान बराबर चल पाएगा, जहाँ पर 10x10 की जगह बराबर न हो, संसाधनों की कमी न हो, लाइट, पानी, बिजली, किसी चीज़ की यहाँ पर कोई उपलब्धता नहीं थी। सूर्यास्त होते ही अंधकार छा जाता था, जंगली जानवरों का साम्राज्य रहता था, एक भी कमरा बना हुआ न था। उस तरह के वातावरण में जब भक्त यहाँ पर रावटी डाल करके रह रहे थे, माँ के पाठ को भी मैंने छप्पर में प्रारंभ करा दिया था, एक छप्पर डलवा करके कि 4-6 महीने यहाँ पर चलेगा और 4-6 महीने के अंदर अस्थायी भवन का निर्माण करा दिया जाएगा। और अब तक जिस अस्थायी भवन में आप लोगों ने आप पाठ पहले करते रहे हैं, 1 वर्ष के अंदर अंदर ही उसका निर्माण कराकर उसमें माता भक्ति का वह अखंड पाठ स्थापित कर दिया गया था कि अस्थायी भवन पर कुछ वर्षों तक पाठ चलता रहेगा और आने वाले समय में शीघ्र ही समय के अनुसार स्थायी भवन का निर्माण भी किया जाएगा। मेरे सामने न कोई जल्दबाजी थी, क्योंकि मैं काल के चक्र के एक एक पल से वाकिफ हूँ। कब किस समय पर किस चीज़ का निर्माण होना है, कब किस समय पर किस चीज़
की पूर्ति होनी है, कैसे होनी है। मैं सिर्फ अपने लक्ष्य पर सतत बढ़ता रहता हूँ। मुझे विश्वास था अपने आप पर, अपनी सत्य की चेतना तरंगों पर, मुझे विश्वास था अपने शिष्यों पर। एक सामान्य से भवन में जो माँ की छवियां रख करके माँ का अखंड गुणगान चल रहा था, जो इस धरती का एकमात्र ऐसा स्थल था जहां माँ का अखंड गुणगान चल रहा था। लोग आते थे, भक्तिभाव के लोग लाभ प्राप्त करते थे। मेरे शिष्य श्रद्धा, विश्वास, समर्पण की भावना लेकर के उस स्थल से ऊर्जा को प्राप्त करते थे और मेरे बताए हुए मार्ग में चल करके जन जन में जन जागरण करते थे। आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावना लेकर के जन जन तक उस प्रवाह को फैलाने का प्रयास किया, जो मैंने कहा था कि मैं अपने शिष्यों का अपना चेतना अंश बना रहा हूं। एक नहीं अनेकों में बट करके इस सत्य का विस्तार करूंगा और अनित अन्याय अधर्म को समाप्त करूंगा। प्रकृति ने भी यही कार्य किया है, उसका विस्तार ही तो हम आप सब हैं। एक से अनेकों में बटकर अनंत लोकों, अनंत ब्रह्मांडों का विस्तार हम सभी उन्हीं के एक अंश हैं। जहां यह तीव्र गति से प्रवाह चल रहा था, सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक प्रवाह के साथ समाज में जितना बड़ा परिवर्तन मेरे शिष्यों ने डाला है, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन और किसी संगठन ने नहीं डाला। यह सामान्य कारण नहीं है। लोग खुद को तो खजूर के पेड़ की तरह ऊंचा करने में सफल हो गए होंगे। अनेकों संस्थाएं आई, अनेकों साधु संत आए, देखते देखते उनका तो विस्तार हो गया होगा, मगर समाज में जो परिवर्तन डालने का कार्य आपने किया है, लोगों की जड़ों को जो सींचने का कार्य आपने किया है, भटकते हुई, तड़पती हुई, कराहती हुई मानवता को सहारा देने का कार्य जो आपने किया है, वो आप तक किसी ने नहीं किया। आप लोगों ने घर घर जा करके समाज में परिवर्तन डाला है, लोगों को नशे से मुक्त किया है, माता भक्ति, आदि शक्ति, जगतजननी जगदम्बा की आराधना, भक्ति का ज्ञान सिखाया है। मान अपमान से परे रह करके आप लोग अपने कार्यों में सतत लगे रहे हैं और इसका परिणाम है कि आज हमारी तीनों धाराएं सम्मान के साथ अपना समाज पर स्थान स्थापित कर चुकी हैं। एक विराट परिवर्तन प्रारंभ है और आप उसके माध्यम हो। जब सामान्य से उस भवन का सामान्य मेरा कहना मेरा कर्तव्य है कि उस जगत जननी के लिए तो हमारे लिए यह भवन भी बहुत सामान्य है। उस कृपामयी की कृपा है कि आप सब लोगों की मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके माता आदि शक्ति जगत जननी का गुणगान उस भवन में माता आदि शक्ति जगत जननी ने स्वीकार किया। हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं। मगर मेरे अपने लिए वो अस्थायी भवन भी पूर्ण था। मेरे द्वारा स्थापित वो छवियां भी अपने आप में पूर्ण थीं और इस सत्यता का प्रमाण है आप लोगों का यह समूह देश के कोने कोने नहीं, दूसरे देशों में भी होता मां का गुणगान। और जब टेलर ऐसा था तो असली पिक्चर कैसी होगी ये आने वाला समाज देखेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो प्रारंभ है।
हमें गर्व और घमंड के साथ नहीं, मगर अपने इष्ट पर गर्व होना चाहिए, उस जगत जननी पर गर्व होना चाहिए, अपने पुरुषार्थ और परोपकार की भावना पर गर्व होना चाहिए, सत्य पद पर गर्व होना चाहिए कि हां, अगर हमने सत्य को धारण किया है तो हमारे सत्य को दुनिया की कोई ताकत डिगा नहीं सकती। और जहां सत्य है वही शक्ति है। तुम्हें तो सिर्फ सत्य को धारण करना है, सत्य पथ पर चलना है, सत्य तुम्हारा सहारा सहज बनेगी। सत्य की ताकत को आज तक कभी झुका नहीं सका कोई। जब यहां क्रम पर सामान्य स्थिति पर चलता था, भक्त यहां से ऊर्जा लेते थे, कुछ लोग आते थे, यहां के स्थल के वातावरण को देख करके नजरअंदाज भी करते थे, क्योंकि मुझसे किसी की भावनाएं छिपी नहीं होती। मुझे एक छोटी सी घटना अपने जीवन की याद आ गई। एक समय मैं एक फार्म हाउस में था, उस समय जब शुरुआत में साधना अपनी करता था, वहाँ पे रह रहा था, जहाँ पर मैंने पहले आश्रम बना, जहाँ पर मैंने साधना की थी। 6 महीने वहाँ पर रहा था प्रारंभ में। मेरी तब भी साधनाएं चलती थी, कुछ लोग परिचित थे, तो मुझे एक किसी विशिष्ट व्यक्ति को मिलवाने के लिए एक भक्त लेकर के आ रहा था। उन्हें बड़े, चूंकि मैं अगर मुझसे पूछो तो जब विशिष्ट व्यक्ति का नाम आता है तो मेरे अंदर का मस्तिष्क में बैठा हुआ जिस भावना को लेकर मैं चलता हूं वह एक नस स्पंदन करना प्रारंभ कर देती है। मैं विशिष्ट व्यक्तियों को ज़्यादा पसंद नहीं करता, ये मेरी अपनी भावनाएं हैं। क्योंकि आज समाज की जो दुर्दशा है उन विशिष्ट व्यक्तियों से ही हुई है, उन धनाढ्यों से ही हुई है। अगर उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो आज पूरी मानवता खुशहाल होती। मैंने कहा ठीक है, लिवा लाइएगा। मैंने जब चिंतन में देखा कि वो बस थोड़ी दूर रह गए होंगे, 5-10 मिनट में आ रहे होंगे, मैं वहीं पर अपनी एक बगिए पे टहल रहा था। एक मजदूर वहां पर हल जोत रहा था। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं
और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।